हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चों आप लोग को 1 मार्च को, ठीक है, होने वाला 1 मार्च को जो आप लोग को साइंस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2024 में, उसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को आने की ज़्यादा संभावना वो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले बच्चों, ठीक है। तो चलते बिना देरी के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते बच्चों, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूध है, ठीक है, जो आप लोग को दूध पूछा वो है क्या है, द्रव है, ठोस है, गैस है। तो आप लोग यहाँ समझिए जो ठोस, द्रव और गैस किसको कहते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को इसी तरह का कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग खुद से जवाब दे सके, ठीक है। देखिए दूध किसके फॉर्म में बच्चों रहते हैं, पानी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जो पानी के फॉर्म में रहता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव बोलते हैं, ठीक है। और जो कठोर रहता है, ठीक है, ठोस अदम रहता है, मतलब जैसे पत्थर, वो क्या हो गया, ठोस हो गया बच्चों, ठीक है। और गैस कैसे हो गया, हवा, जो परफ्यूम हम लोग लगाते हैं ना, वो क्या है, गैस है एक तरह। तो दूध क्या है, वो लिक्विड फॉर्म होता है, मतलब पानी का फॉर्म होता है, इसलिए क्या होगा, द्रव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठीक है। जो आप लोग को गैस है, कोई भी गैस बच्चों, मान के चलिए आप खुद का परफ्यूम ले लीजिए, ठीक है। अगर हम उसको परफ्यूम मारते हैं, ठीक है, तो उसका जो कण होता है, बारीकी बारीकी जो कण होता है, वो आपस में क्या होता है, फैल जाता है, मतलब उसका जो बल होता है, आकर्षण खींचने का बल होता है, वो क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो क्या होता है, कम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे। और सबसे ज़्यादा अधिक किसका बल होता है, तो ठोस का क्या होता है, कण आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, ठीक है, क्योंकि बर्फ जो होता है बच्चों, वो जल से क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। जो बर्फ है उसका डेंसिटी कम होता है, जल का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए बर्फ उस पर तैर जाता है, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, गर्म करने पर गैस का आयतन होता है, ठीक है। मतलब जो आप लोग कोई भी गर्म कर दीजिए पानी, सपोज या पानी ले लीजिए, ठीक है, अगर उसको आप लोग गर्म कीजिएगा बच्चों, तो उसका आयतन क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के लिए अधिक आरामदायक होता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। 5 का आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि 5 का कितना है, ठीक है, 5 का जो है आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटॉन कण है, ठीक है बच्चों। तो प्रोटॉन कण जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा, धन आवेश होता है, ठीक है। और वही आप लोग को पूछ देता है, इलेक्ट्रॉन कण होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन कहाँ पे रहते हैं, तो बच्चों प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, ठीक है। कोई भी नाभिक है उसके अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ, बाहरी कक्षा में घूमते हैं, ऑर्बिट में, ठीक है, इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु भार बराबर होता है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट किसको बोलते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं, ठीक है, परमाणु भार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं बच्चों, ठीक है। जो परमाणु के नाभिक होते हैं, ठीक है, नाभिक किसको बोलते हैं, ये देखिए, ये कोई परमाणु, इसके नाभिक में कौन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में क्या घूमते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग अच्छे से याद रखें, अभी जस्ट हम इसको आप लोग बताए थे। तो इसका कितना हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, अभी बताए कि है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा आक्रिय गैस है बच्चों, ठीक है। तो देखिए आक्रिय गैस आप लोग को 5 को होता है, ठीक है। पहला होता है आप लोग को हीलियम, दूसरा होता है नियॉन, जिसको एनी से हम लोग दर्शाते हैं। उसके बाद होता है एक आर्गन, ये ठीक, आपको ये तीन ही को याद रखना है, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग को तीन ही को यहाँ से पूछेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो आप लोग को ऑप्शन में देखिए क्या है, हीलियम तो नहीं है, ना ही आर्गन है, क्या है, नियॉन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10, केनाल किरण किसके किरण पुंज है। तो जो केनाल किरण है वो किसके किरण पुंज है बच्चों, प्रोटॉन का है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, ठीक है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव, जो जिसका आइसोटोप होता है बच्चों, उसका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, काजी होता है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी असमस्थानिक हो उसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, ठीक है।
उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना में आता है भैया 12 में आता है। ठीक है, अब 12 का हम लोग क्या लिखते हैं, पहले कक्षा में 2 डालते, फिर उसके बाद 8, 10 हो गया, बचा कितना 1, तो 2 8 1। तो ऑप्शन नंबर किस में आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, देखिए बच्चों वहाँ आप लोग को पूछा था भार। ठीक है, भार और द्रव्यमान सेम है। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक वेट, और वहाँ भी भार का भी इंग्लिश क्या होता है, एटॉमिक वेट। तो और एटॉमिक वेट में हम क्या बताए थे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो कितना होगा, 18 + 17 को आप जोड़ दीजिए, आप लोग जोड़ के आप कमेंट में बताइए कि कितना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी आप लोग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पूछेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, और ये यहाँ से ए पॉइंट से बी गया। ठीक है, ए पॉइंट से बी गया, फिर वापस ए बी आ गया। ठीक है, तो ए आ गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा बच्चा, शून्य हो जाएगा। मगर ये जो दूरी क्या शून्य हो सकता है, नहीं, तो ये क्या होगा, शून्य भी हो सकता है, शून्य नहीं, ऋणात्मक। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शून्य भी हो सकता है, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और हिंदी में विस्थापन। तो विस्थापन उसका शून्य भी हो सकता है अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूरी पूछा था। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ओडोमीटर मापता है। ठीक है, ओडोमीटर जो है बच्चों वो क्या मापता है, ये आप लोग से पूछा है। तो देखिए ओडोमीटर दूरी मापता है। ठीक है, ओडोमीटर किसको कहते हैं आप लोग ध्यान से समझें। आप लोग बाइक में जरूर बैठे होंगे, ठीक है, वहाँ आप लोग को लिखा हुआ काटा, गाड़ी इतना चला, इतना दूरी चला, इतना, वो होता है ओडोमीटर। ठीक है, अरे यही हम पूछेंगे बच्चों आप लोग को कि स्पीडोमीटर मापता है। तो स्पीडोमीटर क्या मापता है, तात्क्षणिक चाल मापता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में चाल मिलेगा और एक तात्क्षणिक चाल मिलेगा तो आप लोग तात्क्षणिक चाल को मारिएगा। ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, 18 किमी प्रति आवर का वेग मीटर पर सेकंड का तुल्य होगा। तो बच्चों जब भी आपको किलोमीटर पर आवर रहेगा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसका आप लोग शॉर्ट सा नियम जितना दिया है उसको लिख लीजिए और उसको 5/8 18 से भागा दे दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से 18 को 18 कट गया, बचा कितना 5, आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 5 किस में, ऑप्शन नंबर 4 में 5 आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी विशेष दिशा में कण की चाल उसका कहते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चों विशेष दिशा में पार्टिकुलर डायरेक्शन पूछा है तो इज नॉन एज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों। वेग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में वेग, मतलब कोई भी एक दिशा है उसका फिक्स डायरेक्शन, दिशा क्या बोला है, विशेष दिशा मतलब पार्टिकुलर फिक्स दिशा। ठीक है, कण की चाल, और जो चाल उसका क्या बोलेगा, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, और वहीं विशेष दिशा नहीं रहता तो वो क्या हो जाता, स्पीड हो जाता, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन किसका मात्रक है बच्चों, तो न्यूटन फोर्स का है, एसआई यूनिट बल का। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषी है देता है। तो बल का परिभाषित कौन सा देता है, तो न्यूटन का सेकंड नियम से ही हम लोग बल का परिभाषा मिलता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए बच्चों ध्वनि जो है, आप सपोज लीजिएगा दर में लिखिए, दर मतलब हम आप लोग को फर्स्ट में ही बताए थे कि पानी का फॉर्म, अगर आप पानी का फॉर्म में थोड़ा सा टच करते तो उसका आवाज़ ज़्यादा फैलता है, नहीं फैलता। गैस हवा में आप लोग हवा में हाथ को हिलाते हैं, वहाँ ध्वनि प्रकट होता है, मतलब होता है बहुत कम। और वही ठोस में अगर कोई आप लोहा या कोई प्लास्टिक में टच करते हैं तो उसका आवाज़ क्या होता है, ज़्यादा निकलता है। तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है बच्चों, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सअप चैनल का और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम आप लोग को लगातार इन्फॉर्मेशन जो भी है आप लोग को जेक बोर्ड का इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आप लोग को वहाँ पे भेजते रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लोग को गारंटी नहीं बोल सकते, मगर यहाँ से आप लोग को 1-2 क्वेश्चन या 1-2 कॉन्सेप्ट जो हम कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे बच्चों, वहाँ से आप लोग को पक्का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सर्वध्वनि का पार्सर होता है। तो सर्वध्वनि का पार्सर कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2, आवर्ती एन तथा तरंग दैर्ध्य लैम्बडा
वाले तरंग की चाल भी में क्या संबंध है? तो भी बराबर क्या होता है? एन लैम्बडा होता है। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्य का एसआई मात्रा होता है तो कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और एम्पियर किसका एसआई मात्रा होता है? तो करंट का होता है। और किसका मात्रा होता है? रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, कैपिटल जी का मान कितना होता है बच्चों? तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg²। ऑप्शन बी में आपको ये दिखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 11th में भी आपका काम आएगा, 10th में भी आपका ये काम आएगा बच्चों, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 4 वस्तुएं, ठीक है, PQRS के दरम्यान क्रमशः इतना और 10 kg, 15 kg तथा 20 kg, तो किसका जड़ सबसे अधिक होगा? ठीक है, तो जिसका ज़्यादा घना द्रव्यमान है उसी का जड़ सबसे अधिक होगा। तो 20 kg किसका? एस का है बच्चों, तो एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, देखिए ये 3 गो इक्वेशन है गति का, 3 गो मोशन का, जो न्यूटन ने 3 गो इक्वेशन दिया था। पहला क्या था? v² माइनस u² बराबर 2s, दूसरा v बराबर u प्लस at², दूसरा हो गया। और तीसरा हम लोग देखेंगे s बराबर at², हाफ at²। रुकिए 1 मिनट, अच्छा इसको हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखने वाले, उस समय हम आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को क्या आ जाएगा? v² माइनस u² बराबर 2as, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी आप लोग को ऐसे भी पूछ देता है v बराबर u² प्लस 2as, तो आप लोग घबराइए नहीं। देखिए ये माइनस यू था, इधर आके क्या हो गया? प्लस यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, आत्महत्या का थैली कहलाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों? लाइसोसोम कहलाता है। ये आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? तो 28 नंबर का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए, ठीक है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, वास्टन और क्रिकेट नॉल एवं रक्स, तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। जीन बने होते, तो जीन किससे बने होते बच्चों? डीएनए के खंड से बने होते हैं। ये भी 8 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। रंगीन प्लेस्टेट को कहते हैं बच्चों, तो रंगीन प्लेस्टेट को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रक्त ब्लड इज है, तो रक्त क्या है बच्चों? रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है बच्चों, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए रतौंधी कैसा रोग है बच्चों? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाले उत्पन्न रोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कर कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कर कोशिका में क्या पाया जाता है बच्चों? सुबरीन, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? सुबरीन, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, आप लोगों को क्या लिखा है? शरीर की बाहरी और भीतरी का रक्षक आवरण बनाते हैं, तो शरीर को जो बाहरी और भीतरी का रक्षण कौन बनाते हैं? एपिथेलियम उत्तक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एनियम नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो जो एनियक नामक बीमारी है बच्चों, ये आपका आयरन के कमी से होता है, ठीक है। और आयोडीन किसके? घेंगा रोग होता है, ठीक है। घेंगा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन के कमी से। और एनियम नामक बीमारी किसके कारण से होता है? आयरन से। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए एक क्वेश्चन नंबर 36, एक दीर्घकाली रोग है, तो एक दीर्घकाली रोग क्या है? एक्जिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ने का क्या कारण है? तो ओजोन परत के अपक्षय से, चक्रवातता से, अम्ल वर्षा से, समुद्र तल से उठने से। तो ऑप्शन नंबर 1 समुद्र तल उठने से, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 38, पौधों जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, ठीक है। जो पौधे पदार्थ संश्लेषण कहलाते हैं वो क्या कहते हैं? जैव रसायन कहलाते हैं, ठीक है। मलेरिया का रोगावाहक है, तो तिलचट्टा नहीं होगा, चूहा भी नहीं होगा, मक्खी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। वे प्राकृतिक पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है, क्या कहलाते हैं? रासायनिक पदार्थ, वस्तु, प्राकृतिक संपदा, उपयोगी पदार्थ। तो आप लोग ये 40 का भी आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना अच्छा से समझ में आ गया। अगर जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के बताइए, कमेंट में बोलिए कि भैया ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। उसको हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। साथ में इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो आने वाला है मैथ का, बहुत ज़बरदस्त, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और एक सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।